नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से बड़ी खबर। किसान संगठनों का किसान सत्याग्रह। कृषि कानून के विरोध में उपवास रखकर सत्याग्रह आज कर रहे हैं। राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। 3 से 13 अक्टूबर तक किसान बैठक। केंद्र सरकार के कृषि कानून को वापस लेने की मांग ये कर रहे हैं। 14 अक्टूबर को सांसदों का घेराव करेंगे। तो आज गांधी जी की राह पर चलकर सत्याग्रह कर रहे हैं। आज गांधी जयंती भी है और आज किसान सत्याग्रह कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसान कृषि बिल का ये लोग विरोध कर रहे हैं। केंद्र से कृषि बिल जो कि अब कानून बन चुका है उसे वापस लेने की ये मांग कर रहे हैं। 14 अक्टूबर को सांसदों का घेराव करेंगे। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम। तो राजधानी रायपुर में आज किसान सत्याग्रह। किसान संगठनों का सत्याग्रह जारी। कृषि विधेयक के विरोध में यह प्रदर्शन। राज्यपाल को सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। 14 अक्टूबर को सांसदों का करेंगे घेराव। किसान सत्याग्रह गांधी जी की राह पर चलकर 2 अक्टूबर आज गांधी जयंती और सत्याग्रह के जरिए अपनी बात मनवाने की कोशिश। अब किसान सत्याग्रह कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं। अब 14 तारीख को सांसदों का घेराव भी करेंगे। 3 से 13 तक बैठक किसान की। और आपको बता दें कि ये पूरा विरोध कृषि कानून का हो रहा है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे और साथ ही 14 अक्टूबर को सांसदों का घेराव करेंगे। केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की ये मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों का सत्याग्रह जारी है। कृषि विधेयक के विरोध में उनका ये प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें कि 3 से 13 अक्टूबर तक किसान बैठक। केंद्र सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की इनकी मांग है। ममता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ममता, आज 2 अक्टूबर और आज किसान सत्याग्रह है। गांधी जी की राह पर चलकर अपनी मांग को मनवाने की कोशिश और कृषि कानून जिसका विरोध कर रहे हैं उसको वापस लेने की मांग। अरे आइए ना सर। बिल्कुल, देखिए आजाद चौक में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर किसान सत्याग्रह चल रहा है। और किसानों का कहना है कि वो इस कानून के खिलाफ जो है वो लगातार सड़क पर उतरेंगे। उनका कहना है कि ये जो कानून है वो कहीं ना कहीं किसानों के जो अधिकार है उसका हनन करता है। और ये आप देख सकते हैं कि किसान सत्याग्रह की शुरुआत यहाँ पर की गई है और महात्मा गांधी की जो मूर्ति है उसके नीचे इस सत्याग्रह की शुरुआत की गई है। उनका कहना है कि जिस तरह से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था और किसी भी काले कानून के खिलाफ उसी तरह से उनका सत्याग्रह है। किसानों से बात करते हैं। ये हम समझ सकते हैं। देखिए, ये तो हमारा आज का जो सत्याग्रह एक शुरुआत है और इसके बाद हम लोग 3 तारीख से 13 तारीख तक अपना अभियान चलाएंगे। इसमें हम गांवों में जन जागरूकता अभियान होगा कि ये कानून कैसे किसान विरोधी है, कृषि विरोधी है, कारपोरेट प्रस्ताव है। इसके बाद हम 14 तारीख से यहाँ के जो सांसद है सुनील सोनी उनका हम घेराव करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आप जिस तरह से कारपोरेट प्रस्त कानूनों को किसान हितैषी बता रहे हैं, जब किसान अपने उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य में नहीं बेच पाएगा तो उसको खरीदी करने की जिम्मेदारी आप लेते हैं क्या? अब इसे कहा जा रहा है कि विधायकों को, सांसदों को गाँव में घुसने नहीं। बिल्कुल ये सच है, क्योंकि जिसके वोट से ये सांसद बने हैं, विधायक बने हैं, ये खुद जो है हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। जब सांसद में ये प्रस्ताव आया था तब ये सांसद सदस्य अपने जनता से क्यों नहीं पूछे? सिर्फ ये पार्टी पुत्र है, ना कि ये किसान पुत्र है। वोट लेते समय सिर्फ अपने आप को किसान कहते हैं। यूपी बिहार के अलग अलग जगहों पर पूरे प्रदेश भर में
पूरा प्रदर्शन रहेगा। ये किसान विरोधी बिल है, ये मोदी जी का तानाशाही चलने वाला नहीं है। और मोदी जी बोलते हैं कि इसमें राजनीति हो रहा है, कांग्रेस पार्टी विरोध कर रहे हैं। मैं बोलता हूं कि यहाँ पे किसान भी आए, कहीं न कहीं पार्टी में है। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, लेकिन इस जो अध्यादेश 3 अध्यादेश लाए हैं उसका विरोध करता हूं, भरपूर विरोध करता हूं। मैं यही बात मैं बोलना चाहता हूं कि ये काला कानून, इसको आपको वापस लेना पड़ेगा। मैं मोतीलाल सिन्हा राजनांदगांव से आया हूँ। यहाँ पे हम पूरे प्रदेश के जितने भी किसान संगठन हैं सब मिलजुल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। कल राजनांदगांव में एक वृहद चक्का जाम नेशनल हाईवे पे 2 बजे रखा गया है इसी तारतम्य में, और पूरे प्रदेश के जितने किसान संगठन हैं वहाँ पे उपस्थित होकर के ये मोदी सरकार जो किसानों के खिलाफ काला कानून लाए हैं इसका हम विरोध करेंगे। बिल्कुल, देखिए किसान संगठनों का जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी जिस तरह से बता रहे थे कि राजनांदगांव में कल 2 बजे चक्का जाम किया जाएगा, और जिस तरह से यहाँ प्रदेश भर से किसान, चलिए अब देखना होगा कि सत्याग्रह का असर होता है। इनकी इस मांग को माना जाता है, जैसा कि किसानों का कहना है कि काला कानून है। खुद बीजेपी के कार्यकर्ता, उन्होंने कहा मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं लेकिन फिर भी मैं इस बिल का विरोध करता हूं। अब देखना होगा कि इनकी जो ये मांग है ये कितनी मानी जाती है, कितना इस पर गौर फरमाया जाता है, ये तो वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता, तमाम जानकारी देने के लिए। कांग्रेस आज कृषि कानून के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। साथ ही आज गांधी जयंती को किसान मजदूर दिवस के रूप में मना रही है। आज से कांग्रेस का 10 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में अभियान चलेगा और 10 अक्टूबर को किसान सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसे सीएम भूपेश बघेल के अलावा राहुल गांधी भी संबोधित किए जाने के करेंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। ब्लॉक मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती के अवसर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और आज से ही हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ से लगभग 20 लाख से अधिक किसानों का, पीड़ित परिवारों का हम हस्ताक्षर अभियान चलाकर 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति को हम हस्ताक्षर लगभग 2 करोड़ हस्ताक्षर पूरे देश के हम ज्ञापन, पूरे प्रदेश में हमारे ब्लॉक मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और उस ब्लॉक के किसान जुड़ेंगे। और हम लोग राजीव भवन से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पूनिया साहब और हमारे वरिष्ठ नेता राजीव भवन से जुड़ेंगे और वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। हर ब्लॉक में लगभग 1000-2000 की जो किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग रैली करेंगे और बृहद रूप में रैली। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय राहुल गांधी जी से चर्चा की है और हमें लगता है माननीय राहुल गांधी जी जो हसरत की जो घटना घटी उत्तर प्रदेश की, उसी कारण वहां जाना पड़ा, जिस कारण उनका समय तय नहीं हो पाया। मगर हमारी कांग्रेस पार्टी उसकी भी तैयारी कर रही है ताकि हम पूरे देश को छत्तीसगढ़ से संदेश देना चाहते हैं जो केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार जो काला कानून लाई है वो किसानों के हित में नहीं है। 2014 में कहा था हम केंद्र में सरकार में आएंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसानों की उपज का 2 गुना देंगे। मगर वो 2 गुना उपज की बात तो दूर, अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसान करना चाहते। इससे हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर कोलैप्स हो जाएगा। जो 0% में हम किसानों को कर्ज देते हैं वो बंद हो जाएगा। जो हम चावल देते हैं 1 रुपया में वो बंद हो जाएगा। कहीं ना कहीं सीधा सीधा ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, एक तरफ किसान सत्याग्रह कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस का पूरा समर्थन किसानों को मिल रहा है। अब 10 अक्टूबर तक कांग्रेस का अभियान जारी। देखिए, किसानों की नाराजगी कांग्रेस के साथ भी है। किसान संगठन जिस तरह से कह रहे थे कि विपक्ष को जो भूमिका निभानी थी सही समय पर, वो कांग्रेस ने नहीं निभाई। दूसरी बात यह है कि उनका कहना था कि यहाँ पर भी कई ऐसी चीजें हैं जो किसान विरोधी है। बहरहाल, लेकिन अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने भी जो है वो धरना प्रदर्शन दिया हुआ है और कांग्रेस का कहना है कि लगातार वो किसानों के साथ में है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम आज यहाँ पर जो है वो राजधानी रायपुर के खुशालपुर चौक में जो कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट है, धरना प्रदर्शन, उसमें शामिल हुए थे। और पूरे प्रदेश भर में अगर हम बात करें तो ब्लॉक
स्तर पर कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस का कहना है कि ये जो कानून है वो कहीं न कहीं किसानों के हितों का हनन करता है और लगातार कांग्रेस पार्टी उनके साथ में है और जहां पर भी किसानों के हित की बात आएगी कांग्रेस पार्टी जो है वो खड़ी रहेगी। तो जाहिर तौर पर आज कांग्रेस का जो है प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन जारी है। किसान मजदूर दिवस के रूप में जो है कांग्रेस इसे मना रही है और इसके साथ ही उनका कहना है कि केंद्र सरकार को ये काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे जो किसानों के जो अधिकार है वो कहीं न कहीं खत्म हो रहे हैं और कांग्रेस अपने सामने जो है इस तरीका का अहित नहीं देख सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा और प्रदेश भर में अगर अलग अलग तरीके से कांग्रेस का कहना है कि वो अपने आंदोलन जो है वो तेज करेगी। जी बिल्कुल, चलिए अब देखना होगा कि इतना आंदोलन इस बिल पर जो हो रहा है इसके बाद केंद्र कितना सुनती है, ये तो खैर वक्त बताएगा। शुक्रिया आपका ममता, तमाम जानकारी देने के लिए। और महात्मा गांधी की जयंती पर आज विधानसभा में भी उनको याद किया गया। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने उनको पुष्पांजलि अर्पित की और बापू के दिखाए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी बापू के ग्राम स्वराज की स्थापना हुई है और प्रदेश उनके दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। अगर हम देखें तो गांधी जी हमारे जन्मदाता हैं, भारत के जन्मदाता हैं, भारतीयों के जन्मदाता हैं। जिन्हें गांधी जी को नहीं जाना उसने भारत के बारे में नहीं जाना, जिन्हें गांधी जी को नहीं पढ़ा उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। जिसने गांधी जी के जीवन को जानने और उससे सीखने की बात नहीं सोची उसने अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। हमारे लिए गांधी ही सब कुछ है। हम सौभाग्यशाली होंगे यदि उनके बताए हुए रास्ते पर चल के यहाँ के आम गरीबों के, आम गांव के, आम किसानों के लोगों को कुछ दे पाएंगे, उनके लिए कुछ रास्ता खोज पाएंगे, उनकी बेहतरी के लिए कुछ कर पाएंगे, तो ये हमारा सौभाग्य होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे लिए अब ईश्वर तुल्य तो नहीं कह सकते, मगर भारत देश के लिए वो हम सबके जन्मदाता हैं, हम सबके राष्ट्रपिता। वक्त ब्रेक का, जल्द हाजिर। कूका तुलसी गिलोय अर्क, इसमें तुलसी के साथ गिलोय। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैच। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जादू टोने वाले बयान पर अमित जोगी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अमित जोगी जीत हार के लिए तंत्र मंत्र करते हैं। पूरा प्रदेश जानता है कि अमित जोगी कैसी राजनीति करते हैं। ऐसे ही करके वो जीतते आ रहे हैं, हम लोग सिर्फ काम पर भरोसा करते हैं। तो एक सीट पर चुनाव होना है, उपचुनाव मरवाही सीट पर, काफी अहम सीट है और अब इस उपचुनाव में जादू टोना भी आ गया है। अमित जोगी पर वार किया है और ये कहा है मोहन मरकाम ने कि सब जानते हैं अमित जोगी जादू टोना तंत्र मंत्र करते हैं और यही करके वो जीतते आ रहे हैं। मंत्रों माननीय अमित जोगी जी करवाते हैं, वो कैसे जीतते हैं उन पूरे छत्तीसगढ़ को पता है। हम लोग कर्म पे विश्वास करते हैं, काम पे विश्वास करते हैं। हम संगठन स्तर पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमारे प्रभारी मंत्री लगातार दौरा, चाय चौपाल के माध्यम से दौरा भी कर रहे हैं, समस्याओं का तत्काल निराकरण भी कर रहे हैं। मैं भी संगठन के माध्यम से 4 दिनों तक बूथ सेक्टर जोन प्रभारियों का ट्रेनिंग लेके आए हैं। हम जमीनी स्तर पर हमारी तैयारी है। अब जब भी चुनाव भी डिक्लेयर हुआ है और हम दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। और आइए चलिए आपको सुनाते हैं कि कल अमित जोगी ने जादू टोने को लेकर क्या कहा था।
जब मुझे फंसाने में सरकारी तंत्र काम नहीं आया तो जोगी परिवार से विशेष लगाव रखने वाले एक सज्जन ने अपनी पार्टी प्रत्याशी की चयन की आड़ में कल बिलासपुर के मोतिमपुर में मेरे विरुद्ध तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया है। खैर, इन सब बातों से मैं कदापि भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मेरे पिताजी स्वर्गीय अजीत जोगी जी हमेशा कहते थे कि जिसके सिर के ऊपर गरीबों का हाथ होता है वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद से मेरे परिवार के ऊपर लाखों लोगों का आशीर्वाद है। सीएम भूपेश बघेल मंत्रालय महानदी परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया। ये प्रतिमा विधानसभा में स्थित गांधी प्रतिमा की ही तरह है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका अनावरण किया। इसके अलावा आज गांधी जयंती के मौके पर सीएम भूपेश बघेल महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया। करीब 55 करोड़ की लागत से बनने वाले इस विश्वविद्यालय में राज्य में उद्यानिकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। दुर्ग जिले को सीएम 253 करोड़ 61 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें 39 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण शामिल है। जशपुर के लापरवाह स्वास्थ्य सेवाओं ने एक दिव्यांग बुजुर्ग की जान ले ली। कोरोना संक्रमित होने की आशंका से पिकअप पे लादकर लाए गए बुजुर्ग को अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया और इलाज के अभाव में बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। बागीचा विकासखंड के घोघर निवासी एक दिव्यांग बुजुर्ग कई दिनों से बीमार थे। खांसी और सांस लेने में तकलीफ की वजह से कोरोना की आशंका पर बुजुर्ग और उसके परिवार को ग्रामीणों ने अलग थलग कर दिया। बाद में बुजुर्ग को इलाज के लिए कुरोग स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से डॉक्टर्स ने बुजुर्ग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया, लेकिन 5 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी डॉक्टर्स ने इलाज नहीं किया। हमारे संवाददाता दीपक सिंह मौके पर पहुंचे और उनके दखल के बाद देर रात डॉक्टर्स ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन देर रात बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। जैसे जो व्यक्ति जो बीमार था ना, वो काफ़ी बहुत दिन से पहले बीमार था और हम लोग को पता नहीं चला और वहाँ के लोग भी थोड़ा दूर दूर रह रहे थे, तो पता चला तो तत्काल हम लोग आज सर पर सचिव एक्शन लेते हुए 11 बजे रवाना कर दिए। रवाना के बाद महादीनाड़ पहुँचे। महादीनाड़ में बोले कि यहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसी पिकअप के माध्यम से बगीचा हम लोग भेज दिए और यहाँ शायद एडमिट हुए। अब पता चला कि शायद एक्सपायर हो गया, तो बड़ा दुख की बात तो है। भीमा मंडावी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। मामले में एनआईए ने चार्जशीट पेश की है। भीमा मंडावी हत्याकांड में स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट। 33 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र, कई संगीन धाराओं पर आरोप पत्र दाखिल। 9 अप्रैल 2019 को भीमा मंडावी की हत्या हुई थी और अब इस पूरे मामले में एनआईए ने चार्जशीट दायर कर दी है। कोर्ट में पेश की है चार्जशीट। भीमा मंडावी हत्याकांड में अब चार्जशीट पेश की है। 33 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र, कई संगीन धाराओं में आरोप पत्र दाखिल। बेमेतरा के शिवनाथ नदी में मछली पकड़ने गए 5 दोस्तों में से एक की नदी में बहने से मौत हो गई, जबकि 4 दोस्तों ने तैरकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें, शिवनाथ नदी में बीते 3 महीने में 8 लोगों की बहने से मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने बेरला ब्लॉक के चढ़ुआ एनिकेत के पास गया था। इस दौरान नहाने के दौरान सभी दोस्त नदी में उतरे और उनमें से एक बह गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। खबर रायपुर से, जहां क्वींस क्लब गोलीकांड, लॉकडाउन का उल्लंघन का भी अब मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस नेता अभिजीत कौर निरंकारी अरेस्ट। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी, 14 लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले। आपको बता दें कि लॉकडाउन था और उस दौरान क्वींस क्लब में गोली चली थी और ये पूरा मामला उसी से जो वही पूरा मामला है। लॉकडाउन का उल्लंघन का भी मामला इसमें दर्ज किया गया है। कांग्रेस नेता अभिजीत कौर निरंकारी को अरेस्ट कर लिया गया है। 8 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है।
लॉकडाउन का मामला भी इसमें दर्ज किया गया है। 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जिसमें से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्वींस क्लब गोलीकांड का ये पूरा मामला, और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता को भी अब गिरफ्तार किया है। अभिजीत निरंकारी को अरेस्ट कर लिया गया है। खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। गुरुवार को 2591 नए मरीज मिले। रायपुर में सबसे ज्यादा 358 नए मरीज। कल कोरोना से 29 लोगों की मौत की पुष्टि। कल 2235 मरीज हुए रिकवर। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 30,468। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 1,16,153। कोरोना से अब तक 986 लोगों की जान गई। अब तक 84,699 मरीज रिकवर। राजधानी में आईपीएल के सट्टा खिलाते एक आरोपी फिर गिरफ्तार हुआ है। महावीर नगर के कुकरेजा फार्म हाउस में पास से विशाल दौलतानी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 6,43,000 रुपए नकद जब्त किए गए हैं। साथ ही 10,35,035 का सट्टा पट्टी, एक मोबाइल और स्कूटर जब्त। राजेंद्र नगर पुलिस और साइबर सेल की कार्रवाई। क्षेत्र में भ्रमण के दौरान वो सूचना मिली थी कि कुकरेजा फार्म महावीर नगर के पास में कोई संदिग्ध व्यक्ति सट्टा पट्टे का काम कर रहा है। इस पर से हमारी टीम रवाना हुई और वहाँ पर एक व्यक्ति विशाल दौलतानी संदिग्ध रूप से मिला। वहाँ पर उसकी तलाशी ली गई तो सट्टा पट्टी के साथ में कुछ पैसे प्राप्त हुए, जहाँ पर उसे पूरी प्रक्रिया की गई और सट्टा की कार्रवाई के तहत उसे कार्रवाई की गई। कितना कैश पकड़ा है और इसके लिंक कुछ पता चल पाया? इसकी तस्दीक की जा रही है। अभी पूरे 6,43,000 रुपये कैश हमें बराबर किया है। इसके अलावा करीब 10 लाख का सट्टा पट्टा और मोबाइल फोन वगैरह जब्त किए गए। महासमुंद के अंडर रेलवे हॉल्ट पर आज एक दंतैल हाथी आ धमका और स्टेशन पर उसने घंटों उत्पात मचाया। स्टेशन पर हाथी देख जहां मुसाफिर इधर उधर भागने लगे, वहीं रेलवे कर्मचारियों के भी हाथ पांव फूल गए। ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारियों को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस बिगड़ैल हाथी को वहां से निकाले। देर रात तक हाथी स्टेशन के करीब चौरादा डैम के पास बैठा रहा। वन विभाग की टीम हाथी पर नजर बनाए हुए है। वहीं आसपास के गांव में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बेमेतरा में जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर ग्राम तिलई कुंडा में 50 वर्षीय सुरेंद्र वर्मा ने अपने घर में कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या कर ली। कीटनाशक दवा खाने की जानकारी मिलने पर परिजनों ने गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है मृतक नगर पालिका परिषद बेमेतरा में ड्राइवर पद पर पदस्थ था। कोतवाली पुलिस मामले में मर्ग कायम कर आत्महत्या की वजह जांचने में जुटी है। राजधानी रायपुर के वीआरएस कॉलोनी में हर साल गणेश उत्सव के बाद दशहरे की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वहीं इस बार अभी सन्नाटा पसरा है। वीआरएस कॉलोनी का दशहरा उत्सव राज्य का सबसे बड़ा दशहरा उत्सव माना जाता था। कोरोना की इस महामारी ने तमाम 30 त्योहारों को प्रभावित किया है और अगर हम बात करें तो दशहरा बड़ा पर्व होता है, लेकिन इस बार कोरोना का असर दशहरे पर भी दिखाई देगा। खासतौर पे WRS कॉलोनी में जो दशहरा मनाया जाता है उसकी चर्चा पूरे प्रदेश भर में होती है, लेकिन इस बार दशहरा किस तरह का होगा इस पर बात करते हैं। WRS कॉलोनी की दशहरा समिति है उसके अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, उनसे बात करते हैं। सर, दशहरे को लेकर किस तरह की तैयारी? देखिए, इस बार दशहरा का कोई बड़ा कार्यक्रम, बड़े आयोजन करने की कोई चर्चा नहीं है, बातचीत भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। अभी समय को देखते हुए मैंने वहाँ पर जो मेरे पदाधिकारी हैं दशहरा समिति के, उनसे बात की है। तो उनको यही कहा है कि जो सांकेतिक पूजा करनी है, जो समय के साथ छोटा सा रावण बना के जो पाठ पूजा का कार्यक्रम है विधि विधान के तरह से, उसको बस सिर्फ संपूर्ण किया जाए। बाकी कोई जनता के लिए कोई कार्यक्रम या बड़ा आयोजन करने की हमारी कहीं भी कोई मंशा नहीं है। रावण के साथ में और भी जो पुतले बनाए जाते हैं उसको लेकर क्या इस बार क्या कटौती? इस बार कहीं भी कोई बड़ा कार्यक्रम, बड़ा पुतले, सिर्फ छोटा सा रावण बना के उनके साथ छोटा छोटा जो बना के
एक पाठ पूजा करने के हिसाब से सिर्फ और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।